गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन के चैप्टर 1 भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना को डिस्कस करेंगे। यह पेपर 5 है। क्लास दोस्तों आज 3 है, क्लास 3 है। बेहतरीन नोट्स के साथ आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। दोस्तों, आज हम अशोक के बारे में डिस्कस करेंगे कि अशोक का जन्म कहाँ हुआ, इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए अपने शासनकाल में, इस सब के बारे में डिस्कस करना है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 बीसी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो था वो अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख, ये दो अभिलेख है, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। इनका ये जो अभिलेख है इसमें अशोक ही मिलता है नाम। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। दोस्तों, अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। इनकी माता का नाम सुबोधांगिरी था। बौद्ध ग्रंथ दिव्यादान के अनुसार अशोक के अन्य नाम हैं, मतलब इस कौन से अभिलेख में क्या नाम इनका चलता था। जैसे मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेत्तुर अभिलेख और कोलम अभिलेख में अशोक ही नाम इनका चलता था। कनगन हल्गली शिलालेख जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ राणीव अशोक इनका नाम चलता था। पुराणों में अशोकवर्धन चलता था। भाऊ अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है। 5 नंबर पॉइंट में 1837 में जेम्स प्रिसेप्ट द्वारा ब्राह्मणी लिपि का अभिलेख देवनाम प्रियदर्शी के द्वारा किया गया है। जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य मिलता है। दोस्तों, एक पॉइंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, बहुत ही मोस्ट है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलेडेल्फस टालमी सेकंड ने पाटलिपुत्र में डियानियस नाम का राजदूत भेजा था अशोक के राज दरबार में। दूसरा पॉइंट है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा थी। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगा लीजिए। पूछा जा सकता है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मक्खल गोसाल ने की थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खल गोसाल ने की थी। दोस्तों, हमने नोट्स बहुत अच्छे से बनाए हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा देना, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था श्रीलंका को। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था।
अगर आपसे पूछे शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था, तो अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। इन 4 लिपि का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान में मिलता है। ग्रीक अरमाइक लिपि का अभिलेख। खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मिलता है। ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख शेष भारत में मिले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये पॉइंट है, आप लोग इस पर स्टार लगा लीजिए। कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, डीएलएड में भी और टीचिंग एग्जाम में भी। खरोष्टी लिपि जो है वो किस ओर लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। अशोक के अभिलेख कौन कौन से, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, ये 3 के अभिलेख थे। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेती पेंथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई थी। जेम्स प्रिसेप को हुई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई थी। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी अभिलेख कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी दोस्तों है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक को सार-ए-कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमेक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। कितनी संख्या थी, 5 इनकी संख्या थी। प्रांतों के प्रशासक कुमार तथा आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। ये कुमार, आर्यपुत्र, राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषय पद के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। मुगल दरबार सरदारों के बीच आपसी झगड़ों और षड्यंत्रों का अड्डा बन गया और शीघ्र ही महत्वाकांक्षी तथा प्रांतीय शासक स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। साम्राज्य की कमजोरी उस समय विश्व के सामने स्पष्ट हो गई। जो साम्राज्य की कमजोरी थी विश्व के सामने जब स्पष्ट हो गई, तो उन लोगों को पता चल गया कि ये लोग कमजोर हो गए। इसमें मुख्य बिंदु है साम्राज्य के पतन के कारण के जो मुख्य बिंदु है, सम्राट के कमजोर होने से प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली बन जाते थे और वे सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्ध में अपार धन और शक्ति नष्ट होती थी। अपार मतलब बहुत ज़्यादा धन और शक्ति नष्ट होती थी। मुगल शासन के अंत तक राजकोष में न तो अधिक धन बचा था और न ही जागीरें। अधिकारियों को वेतन देना कठिन हो गया था, क्योंकि युद्ध में अपार धन की शक्ति की हानि हुई थी। इसीलिए राजकोष में पैसों की कमी हो गई थी। न तो अधिकारियों को वेतन देने के लिए पैसा था
और ना ही जागीरें, ना ही अधिक धन बचा था। दोस्तों आपका आज चैप्टर 1 पूरा हुआ। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, सामाजिक अध्ययन का, सामाजिक अध्ययन का। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स दोस्तों।